अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, इंसान जब दरिंदगी पर उतर आए तो वो जानवर से भी बदतर बन जाता है। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया हाफिज़ाबाद के इलाके काले की मंडी में, जहां पर एक 22 साला दरिंदे ने एक 8 साला मासूम बच्ची जो कि उसकी हमसाई थी, उसके साथ जुल्म की इंतहा कर दी। बच्ची छत पर खेल रही थी और उस मासूम बच्ची को वर्गलाकर अपने घर ले गया और उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़े। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की और इस जालिम को गिरफ्तार कर लिया। आज के प्रोग्राम जुर्म नकाब में हम इसी जालिम का जुल्म और जुर्म। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं उस 8 साला मासूम बच्ची की वालदा। इनका चेहरा और इनकी शनाख्त जो है वो हम जाहिर नहीं करेंगे, लेकिन इनसे हम बात करेंगे कि किस तरह एक जालिम हमसाए ने एक मासूम 8 साला बच्ची के साथ दरिंदगी की इंतहा कर दी। DPO हाफिज़ाबाद फैसल गुलजार साहब के अहकामात पर जो हाफिज़ाबाद की पुलिस है, और उन्होंने बरवक्त कार्रवाई की और मुलज़म को मिनट्स के अंदर गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस सारे इश्यू को हाईलाइट करने का मकसद ये है कि हम अवेयर कर सकें तमाम नाजरीन को कि किस तरीके से अपने छोटे बच्चों का आपने ख्याल रखना है और अब किसी पर एतबार नहीं करना, निगरानी करनी है। सब तो पहला भैन जी सानू बड़ा अफसोस है तुहाडी बच्ची नाल जिहड़ा जुल्म होया वे। सानू पता लगा तुहाडी बच्ची की उम्र 8 साल उम्र है या 8 साल भाई मैं घर नहीं सी, मैं बच्चे की दवाई लैन गई सी। मेरी बच्ची अपने घर के छत ते खेलती पई सी। अपने घर? हाँ जी अपने घर। ਉਹਦੇ ਛੱਤ ਖੇਲਦੀ ਖੇਲਦੀ ਨੇ ਇਸ ਬਦਬਖਤ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਚਬਾਰੇ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਛੱਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਛੱਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਚਬਾਰੇ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਘਰ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਇਹਦੀ ਚਾਚੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਸੁੱਤੀ ਨੇ? ਆਂਦੀ ਅੰਮੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 27 अप्रैल को एक 8 साल बच्ची के साथ जब वो छत पे अकेली खेल रही थी, उसकी वालदा कहीं पे गई हुई थी, एक बदर मुनीर नामी लड़के ने उसको उठा के साथ वाले कमरे में ले जा के उसके साथ ज़्यादती की। अब उस बच्ची ने अपने माँ बाप को नहीं बताया, लेकिन उस घर में उसकी चच्ची मौजूद थी। चच्ची को कुछ शक हुआ और उसने उसकी माँ को बताया, और जब उन्होंने पूछा तो बच्ची ने बयान किया कि मेरे साथ इस तरीके से ज़्यादती हुई। मामला थाने में आया। थाने में आने के बाद SHO काली की ने फौरी तौर पे इसकी FIR दर्ज की और 15 मिनट के अंदर अंदर मुलज़िम को पकड़ लिया और मुलज़िम ने ये एडमिट किया। हमारे CM पंजाब और हमारे IG पंजाब के विजन के मुताबिक और जो कंपेन बच्चों की साथ ज़्यादती और औरतों के साथ ज़्यादती की चल रही है, नेवर अगेन के नाम से, उस कंपेन का जो हमारा जो मकसद था वो यही था कि अगर कुछ इस किस्म का वाक़या होता है तो हम फौरी तौर पे इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। और हाफिज़ाबाद पुलिस थाना काले की ने इसको फौरी तौर पर रिएक्ट करते हुए इसको गिरफ़्तार किया और मुलज़म को जो है रिमांड पे लेके उसके सारे जो हमारी बाकी फोरेंसिक्स की सारी रिक्वायरमेंट थी वो हमने पूरी की। मेरे तमाम पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को बैड टच और गुड टच के बारे में इन्फॉर्म करें और उनको बताएं, और खुदारा उनको अकेले भी ना छोड़ें, क्योंकि अब जब आप अपने बच्चों को अकेला बाहर भेज देते हैं या अकेले वो घर में रहती हैं तो इस किस्म के वाक़यात होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ਤੁਸੀਂ ਘਰ नहीं सोए थे, वापस आए? बच्ची घर कली सी? बच्ची घर कली सी, मतलब कि इंदी चाची को मैं छोड़ के गई सी। लेकिन छत खेल रही थी? हाँ जी, खेल लेकिन उस टाइम किसी ने नहीं दसया? नहीं, डर गई सी? 4:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। मैं घर आई हाँ, मैं इंदी चाची ने पूछा भी बच्ची परेशान की हो सका, मैंने को नहीं पता मतलब कि की होया। फिर अलहदा कमरे च लैके गई, उन्हें आख्या भी की होया, क्यों परेशान है। इसने दसया भी मेरे नाल जिहड़ा हमसाया बदर मुनीर है उस मेरे नाल इस तरह हरकत की।
ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਚਾਚੀ ਨੇ ਫੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਫੌਰੀ ਇਹਦੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹਾਂ। ਐਸਓਐਚ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਫੌਰੀ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ गिरफ्तार भी कर लिया सी। 45 मिनट टोटल लगे सन, उन्होंने साड़ी FIR और मुजरम ने गिरफ्तार कर लिया सी। ये जी बड़ी खुशाइन बात है। यहाँ पर हम अप्रिशिएट करेंगे DPO हाफिजाबाद फैसल गुलजार साहब को और उनकी टीम को। जो SHO हैं अहमद, उन्होंने DPO साहब के अहकामात पर बर वक्त कार्रवाई की और मिनट्स में, यानी कि खुद बता रही हैं जो बच्चे की वालदा हैं, जो विक्टिम हैं, वो बता रही हैं जी कि मिनट्स में बात सुनी गई। और ये अच्छी चीज़, जहाँ पर अच्छी पुलिस की कारकर्दगी होती है, मैं अपने प्रोग्राम जुर्म नकाब में उसको भी हाईलाइट करता हूँ। जहाँ पर मसले मसाइल भी होते हैं वो भी हम हाईलाइट करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि आवाम की फलाह के लिए जो हम बेहतरी ला सकें वो ज़रूर करें। तो यहाँ पर एक बड़ी एक अच्छी कोशिश है हाफिजाबाद पुलिस की। और अगेन यहाँ पर जो चीज़ उस शख्स की जो दरिंदगी है, अब यहाँ पर हमारी रिक्वेस्ट है अब इदारों से भी और कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस ने तो बर वक्त कार्रवाई कर दी, अब आगे उस शख्स के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई कानूनी होनी चाहिए कि आइंदा कभी भी वो किसी के साथ, किसी की बच्चे के साथ ऐसा जुल्म करने के बारे में सोच भी ना सके। और अब अगेन वालिदैन से ये गुजारिश, अब घर में बच्ची महफूज नहीं है, बाप क्या बेचारी करे, या घर वाले, यानी अपने घर की छत पर बच्ची खेल रही है और हमसाये ने बुलाकर उसके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। इस वक्त ये टीम जुर्म नकाब के साथ मौजूद हैं SHO थाना काले की मंडी अहमद साहब। उनसे अब बात करते हैं इस केस के हवाले से कि ये मामला है क्या, इनको कब इत्तला मिली और किस तरीके से इन्होंने जो मुलजिम है, जो जालिम है, उसको गिरफ्तार किया। जी अहमद साहब बताइएगा। ये 27 अप्रैल का इंसिडेंट है। रात कोई 10:10 के राउंड का टाइम होगा। मैं अपने ऑफिस में बैठा रूटीन का काम कर रहा था, तो ये जो बच्ची है अपनी वालदा के साथ बड़ी सहमी हुई और मेरे ऑफिस में एंटर हुई। और उस वक़्त क्योंकि एक देहाती एरिया और मेरे लिए ये बड़ा एस्टॉनिशिंग था कि इस वक्त एक ख़ातून एक छोटी बच्ची को लेके मेरे ऑफिस में आ गई हैं, तो मुझे फ़ौरन जो है वो लग रहा था कि कोई खुदा न खास्ता कोई इशू जो है वो सीरियस नोयत का है। उन्होंने आते ही वो थोड़ी हिचकिचा रही थी, मैंने उन्हें कहा कि बहना खुल के बात करें जो भी इशू है। उसके बाद उन्होंने ये जो सारा इंसिडेंट था इसको नरेट किया और उनके इंसिडेंट नरेट करने के साथ ही मेरे माइंड के अंदर जो नेक्स्ट प्लान था, एफेक्शन था, वो बनना शुरू हो गया। और मैंने इमीडिएटली इसके बाद जितनी कार्रवाई थी वो मिनट्स में नहीं सेकंड्स के अंदर उसको फॉलो किया। उनकी मैंने बात सुनी, उनको दिलासा दिया और मैंने उन्हें कहा कि इंशाल्लाह जो है ये आपको इसके अंदर जस्टिस होता हुआ जो नज़र आएगा और आपने परेशान नहीं होना। और इसके अंदर हमने दो जो चीज़ें थी, पहली चीज़ थी FIR की रजिस्ट्रेशन, सेकंड थी अरेस्ट ऑफ एक्यूज्ड। तो ये दोनों पैरेलल चले। जिस वक्त के दौरान FIR लॉन्च हो रही थी, मीन टाइम में मैं अपनी टीम के साथ जो है जो एक्यूज्ड है उसको हमने टेक्निकल असिस्टेंस के साथ जो है वो हमने लोकेट किया। लोकेट करके वहाँ पे हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस को यूज़ किया, अपने सोर्स से चेक किया कि यहाँ पे इस बंदे का कौन सा हाइड आउट हो सकता है। वहाँ पे हमने इमीडिएटली रेड प्लान करके रेड किया और वो अल्हम्दुलिल्लाह रेड सक्सेसफुल रहा। और हमने ये दोनों जो बुनियादी चीज़ें थी, अरेस्ट ऑफ एक्यूज्ड और FIR की रजिस्ट्रेशन, ये उन जो ख़तून हैं उनके थाना आने के बाद 45 मिनट्स के अंदर ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो चुके थे। जो अपना इशू बताया आपको उस हवाले से, ये कौन लोग हैं, क्या मामला था, इसने क्यों इस तरह? ये थाना के करीब ही एक गांव है उद्दो की, वहाँ के ये रहायशी हैं। ये जो एक्यूज्ड है ये विक्टिम का हमसाया है, नेबर है। जो विक्टिम है उसकी एज कोई 8 ईयर्स है, 3rd क्लास की स्टूडेंट है। जो एक्यूज्ड है वो एक इलिटरेट पर्सन है, इनका हमसाया है, हमेशा से इनके साथ रह रहा है। बच्ची ऑब्वियसली उससे कुछ हद तक मानूस भी होगी। ये अपनी छत पे खेल रही थी दिन के वक्त में, वालदा उसकी उस वक्त घर में मौजूद नहीं थी और एक्यूज़ ने जो है वो बच्ची को बहला फुसला के और किसी चीज़ में वरगला कर वो जो है अपनी छत पे उसको ले गया चबारे में। वहाँ पे उसने ये जो एक जो हीनियस एक्ट है ये किया और ये वो सारी उसकी बैकग्राउंड है। जो हमसाया है, जरा थोड़ा हमसाया वे ये
ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਚ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਪਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹਮਸਾਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਛੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਹੋਏਗੀ ਸਭ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਬਈ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ? ਉਹਦੀ ਹੈ 22-23 ਸਾਲ ਉਮਰ। 22-23 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਂਝ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਵਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਘਰ ਉਂਝ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਬਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਆਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਛੱਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਪਰ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਬਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅਖੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਜੀ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ। ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। बिल्कुल जी, जहाँ जितों तक पुलिस का ताल्लुक है, हाँ पुलिस जी। ने फ़ौरन तावन किया है। हाँ जी। अगू में यही गुजारिश करांगे, आगे भी यही गुजारिश है हमारी आला हुकाम से कि जो आगे जब केस जब चले, पुलिस ने मेरिट पर कार्रवाई की है और ये यकीनन आगे चल के केस जो है वो जब कोर्ट में जाएगा तो हमारी भी यही गुजारिश है कि गरीब इस बहन की सुनवाई हो और इसको कानून के मुताबिक इंसाफ मिले और जिसने जुल्म किया उस बच्ची के साथ उसको जो है कड़ी से कड़ी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। तो वो जो बच्चा वे ਉਹਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ? ਜੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ? ਉਹ ਹੁਣ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। देखो कानून थोड़ा हद हाँ बंद है जी। जी, बिल्कुल। अब यहाँ पर नाजरीन सोचने की बात है कि बच्चे या बच्चियाँ छोटी जो अपने घरों में भी महफूज नहीं है। अब मेरे इस प्रोग्राम के ज़रिए से मेरा क्या पैगाम जाता है तमाम नाजरीन को, अक्सर जब भी ऐसा कोई मसला होता है जिसको हम हाईलाइट करते हैं, खुदारा किसी पर भी एतमाद मत करें। और बच्चों को थोड़ा सा जब थोड़ी सी उम्र उनकी बढ़ जाती है या सोचने या बोलने के बारे में वो इस काबिल हो जाते हैं, तो बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा एजुकेट करना चाहिए कि कोई भी अनजान शख्स आपको बुलाए तो आपने उसकी बात नहीं सुननी। आठ साल छोटी उम्र की बच्ची के साथ उसके हमसाये ने जो दरिंदगी का मुजाहरा किया, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। अब जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई और वो मुल्ज़म कानून के कटहरे में है, अब जो इकरारी जुर्म कर रहा है, बयान दे रहा है, और जो इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आई कि ये छोटी 8 साल बच्ची और उसका हमसाया जो उसे वरगला फुसला कर जो छत पर ले गया और छत से फिर अपने घर ले गया और फिर जिस तरह से उसे दरिंदगी का निशाना बनाया और फिर बच्ची को इतना डराया धमकाया कि ये बात तुमने जाके किसी को नहीं बतानी, अगर बताओगी तो तुम्हें ही बुरा भला कहेंगे या तुम्हें ही मार पिटेगी, और बच्ची को सिर्फ खौफ हरास में रखा। और जब बच्ची की थोड़ी तबीयत नासाज हुई, उसकी हालत गैर हुई, तो उसने अपनी चाची से बात की और चाची ने भी जब ऑब्जर्व किया कि बच्ची की कंडीशन बेहतर नहीं है, तो फिर बात ये खुली और बच्ची ने डरते डरते अपनी चाची को बताया और चाची ने फिर उस बच्ची की वालदा को बताया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जी वालिदैन को भी अपने बच्चों की ऐसी बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी चलो ठीक है, जो बात है यहीं दबा दो, अपनी ही इज़्ज़त उछाली जाएगी, मगर उनके वालिदैन ने और उनकी चाची ने और उन्होंने उसके ऊपर कानूनी एक्शन लिया और उस कानूनी एक्शन लेने से वो शख्स जो सा दरिंदा है, मुल्ज़म है, वो पुलिस की हिरासत में है। और इसमें पुलिस की भी जो कार्रवाई थी, उन्होंने 45 मिनट 1 घंटे के अंदर अंदर इसको संजीदगी से लेते हुए इस रिपोर्ट को, इस वाक़ये को, मुल्ज़म को गिरफ़्तार किया और तमाम शवाहिद मौके से इकट्ठे किए। अच्छा ये बताइए हम सब कि मेडिकल रिपोर्ट आई है सामने कि नहीं आई अभी? इसमें जो मेडिकल है वो काफ़ी डिटेल्ड उसका प्रोसीजर होता है, वो कुछ हद तक कंडक्ट हो चुके हैं उसके टेस्ट वगैरह। इसकी जो फाइनल जो रिपोर्ट्स हैं वो वेटेड हैं, वो पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी जो है वहाँ से आती हैं, वो अब फ़िलहाल वेटेड हैं जी। ठीक है, लेकिन एविडेंस और तमाम सब जो वो आपके पास हैं सारा, बच्ची ने भी बाकायदा बता दिया आप लोगों को कि जो जुल्म हुआ उसके साथ? जी हाँ बिल्कुल, इसमें एविडेंस जो है वो हम हर पॉसिबल एफर्ट के साथ बड़े ही मतलब केयरफुली इसको मुल्ज़िम का क्या कहना है? मुल्ज़िम ने कन्फेस किया है। अच्छा, क्या बताया उसने? मतलब मुल्ज़िम ने बिल्कुल जो विक्टिम की स्टेटमेंट है उसको उसने एंडोर्स किया है और उसने कन्फेस किया है कि मुझसे ये घिनौना फेल जो है सरजद हुआ है। अब नाज़रीन यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि अब इस तरह के मामलात में अब
अब वो जब गिरफ़्तार हो चुका है तो अब वो कन्फेस भी कर रहा है और हमें पता चला है जी कि वो अब उसके घर वाले माफ़ी भी मांग रहे हैं और वो मामलात को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की है। अब मामलात ये आ जाते हैं यहाँ पर कि पहले सोच लें, बुरे काम का बुरा अंजाम है। ये भी 20-22 साल ये नौजवान है लड़का, तो अगर इसने इतना बड़ा जुल्म किया तो उसको सोच लेना चाहिए था कि वो मासूम बच्ची है और जो गलत काम वो कर रहा है उसका अंजाम जो है उसके साथ भी गलत हो सकता है, वो उसको पकड़ भी हो सकती है। लेकिन ऐसे लोग जब पकड़े जाते हैं फिर उस वक्त उनको कुछ समझ आती है जी वो काश हम ऐसा ना करते। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं 8 साल मासूम बच्ची के वालिद, जिस बच्ची के साथ उसी के हमसाए ने बड़ा जुल्म किया है जी। और वो कहते हैं एतमाद और एतबार तोड़ते हैं ऐसे लोग जिन पर अक्सर लोग जो हैं ये समझते हैं जी कि ये लोग ऐसा नहीं कर सकते। इनका चेहरा और इनकी शनाख्त हम जाहिर नहीं करेंगे, लेकिन इनसे हम सारे इस मामले के हवाले से हम बात करते हैं। भाई ये बताइएगा कि ये सारा मामला है कि आपको कब पता चला इस सारे मसले का? सर मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ क्रीसेंट बागमान में, और मैं ड्यूटी पे था। मेरी जो वाइफ है वो बच्चे की दवाई लेने की थी, जो मेरी बेटी है वो अपनी चची के साथ छोड़ गई थी। इसीलिए वो जो बदर मुनीर है दरिंदा, वो मेरी बेटी छत के ऊपर खेलने लगी थी। हमसाया आपका? हमसाया। आप सबके घर मिले हुए हैं और छत भी मिले हुए हैं? हाँ, छत भी मिली है, घर भी मिले हैं, और हमसाओं आपके अपने चिबारे में ले गया था वो। अब मेरी बेटी को चीज़ के बहाने या मोबाइल के बहाने वो ले गया उठा के, और अंदर जाकर ज्यादती की थी मेरी बच्ची के नाल। मैं तकरीबन ड्यूटी तो थोड़ा लेट ही आया, तो मेरी वाइफ ने उन्हें मतलब बच्ची तस्दीक कर ली सी, मेरे नाल गल की थी कि इस तरह मतलब कि ना साढ़े नाल जुल्म हो गया है। तो मैं फिर भी तस्दीक की अपनी वाइफ तो मतलब कि पक कर लिया मतलब इस चीज़ का कि वाकई। उन्हें कहा जी मैं अपनी बेटी ने पूछ लिया, तो मैं आते उन्हें ही मतलब कि अपनी बेटी नाल लिया, अपनी वाइफ नाल लिया। तो मैं SHO अहमद साहब जो काले की मंडी तो उन्होंने ड्यूटी, उन्हें जाकर अपनी फरियाद असी दसी कि साढ़े नाल ए जुल्म हो गया। और हाफिज़ अहमद साहब ने साडा मतलब कि बहुत ही उन्होंने साडा ख्याल रखा, और फौरी साडे मतलब कि साडा FIR साडी दर्ज की, और साडी मतलब कि मुजरम 45 मिनट के अंदर अंदर मतलब कि गिरफ्तार करके ले आंदा। हाँ जी। अच्छा, तो की उम्र कितनी है इस मुंडे दी? इस मुंडे की 22-23 साल उम्र है जी। ठीक है। 8 साल मेरी बेटी पढ़ता है की करता है? नहीं, वैसे अपना पढ़ाई नहीं कर रहा। हाँ जी, ये जेल लोगों का मतलब काम होता है। 22 साल उम्र दी ते बाकी बेटी बेचारी थोड़ी बेटी जो मेरी 8 साल उम्र है ते और तीसरी क्लास में पढ़ती है। हाँ ये जी जैसा कि बताया भाई ने कि 22 साल है वो लड़का जो हमसाया है, और मासूम बच्ची है 8 साल की। उसके साथ उसने जुल्म के पहाड़ उस पर तोड़ दिए हैं। बहरहाल जुल्म तो हो गया है गरीब के साथ, मासूम बच्ची के साथ, लेकिन एक जो अच्छी चीज़ ये सामने आई है कि पुलिस ने, हाफिज़ाबाद पुलिस ने बर वक्त एक्शन लिया है। DPO हाफिज़ाबाद फैसल गुलजार साहब की सरबराही में SHO अहमद, उन्होंने फ़ौरन इस मज़लूम ख़ानदान की बात सुनी और चंद मिनटों में मुलज़िम को गिरफ़्तार कर लिया। 8 साल बच्ची के साथ जो दरिंदगी और जुल्म की दास्तान रकम की गई है, जो मुलज़म है वो ख़ुद अभी उम्र के 20-22 साल के एज के हिस्से में है। जब वो उसके हवस या इतनी ज़्यादा उसकी सोच माऊफ हो गई कि वो अपने करीबी मोहल्लेदार हमसाए जिनके आपस में दीवारें घर इकट्ठे हैं, जिसे हम पंजाबी में सांझे घर कहते हैं, और उनकी छतें भी आपस में साझी हैं कि एक दूसरे के घर आना जाना छतों के ज़रिए भी हो सकता है। तो वो छोटी बच्ची को जिस तरह भी अपने घर ले गया और फिर उसने वर्गला कर जो भी हरकत की, ये एक इंतहाई अलमिया और गिरावट की अक्कासी करता है कि इंसान की सोच जब माऊफ हो जाए तो वो किस तरह की दरिंदगी की हद तक गिर जाता है। अब इस वाक़ियत के असरात ना सिर्फ बच्ची की लाइफ पर बल्कि उसके पूरे ख़ानदान पर, और इसी तरह जो जुल्म किया है उसका पूरा ख़ानदान भी एक शर्मिंदगी से गुजरा होगा। और जो सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में दुनिया की सोच चेंज हो चुकी हुई है कि कोई भी ऐसा अमल जो करता है तो उसकी किसी सूरत आपस में रिकन्सिलेशन नहीं है, काबिल राज़ीनामा जुर्म नहीं है, इसमें लाजमी कोर्ट ऑफ लॉ ने सज़ा देनी है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने उसे सज़ा दिलवानी है।
तो हमें पता चला जी कि ये लड़की को डराता धमकाता भी रहा उसको पहले उस वक्त। जी बिल्कुल, बच्ची चूँकि बड़ी इनोसेंट है, 8 ईयर्स उसकी एज है, इतना ज़्यादा उसका कोई एक्सपोजर भी नहीं है, और इसने बिल्कुल उसको जो है इस बात को डिस्क्लोज़ ना करने के लिए उसको प्रेशराइज़ भी किया है और उसको थ्रेट भी किया है। यही वजह है कि बच्ची जो है वो इनिशियली उसने अपनी फैमिली को ये चीज़ नहीं बताई, लेकिन जो उसकी वो चूँकि ट्रॉमेटाइज़ थी, उसकी चची ने, उसकी वालदा ने उस चीज़ को असेस किया, उसको ऑब्ज़र्व किया, और फिर उसको जो है वो उन्होंने एतमाद में लेके और बच्चों को जिस तरह से डील करते हैं वो किया। तो फिर बच्ची ने पहले इनिशियली थोड़ी सी बात बताई, फिर फर्दर जब उसको मतलब थोड़ी वो उसका कॉन्फिडेंस बहाल हुआ और वो थोड़ा बहुत ट्रॉमा से निकली होगी, तो फिर उसने डिटेल से अपनी वालदा से वो सारी चीज़ डिस्कस की। पर नाज़रीन, इस वक्त वो जालिम जो है वो कानून की गिरफ्त में है, और अब यही पुलिस की भी कोशिश है कि एविडेंस ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो ताकि इस जालिम को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। और मामला सिर्फ ये है कि इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए अगेन कि अपने बच्चों की निगरानी करें, किसी पर एतबार मत करें, और इस चीज़ की अब कोशिश करें कि इस सारे मामले से बच कर रहें। अच्छा, हमें जी जो विक्टिम फैमिली है वो बता रही थी बड़ी कि जब उन्होंने बताया आपको एट द स्पॉट, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे फ़ौरन। इस हवाले से ज़रा बताइएगा कि ज़ाहिर है एक तो एक अच्छा एक्ट है आपका, लेकिन बहुत कम देखा गया कि फ़ौरन ही कोई इतना ज़्यादा जो है इस चीज़ को लेके चले। बच्ची ने बुलाया उन्हें किस तरह, मसलन अपने की लालच दी थी उन्हें? सर चीज़ ਦਾ ਬਹਾਨਾ और मोबाइल ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਖਾਣਾ। चीज़ ਦਾ ਬੱਚੀ ਸੀ, हाँ जी, पहले चीज़ भी देना, मोबाइल तस्वीरां भी विखाना। ਬੱਚੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਆਖਤ ਤੇ मतलब कि चली गई। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਗਈ ਹੈ ਅੰਦਰ मतलब कि ਜਾਣ ਦੀ ਇਸਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਵਾਪਸ ਹਟੀ, ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੋ, ਔਰ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉਲਟਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ। ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਤਮਾਦ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਭੋਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਬਾਓ ਦੇਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਬ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। और सब तो चंगी गल ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ कि ਤੁਸੀਂ अपनी बच्ची ਤੇ एतमाद ਕੀਤਾ है। हाँ जी, ये नाज़रीन, ये बड़ा ज़रूरी होता है। जैसे उस शख्स ने डराया धमकाया, बहुत सारे ऐसे केसेस, ऐसी चीज़ें भी सामने आई हैं। बच्चे अपने साथ होने वाले जुल्म के बारे में अपने वालिदैन को अक्सर बता देते। बाज़ औक़ात, सबकी बात नहीं करता, बाज़ औक़ात कुछ लोग ऐसे होते हैं वो यकीन ही नहीं करते अपने बच्चों की बात, और नहीं ऐसी कोई बात नहीं। किसी तालीमी इदारे में, किसी जगह पर, कहीं पर घर में, या कोई नौकर चाकर या कोई रिश्तेदार अजीज़ किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हरकत करता है, और अगर बच्चा बताए तो उसकी बात को फ़ौरन सुने, अपने बच्चों पर एतमाद करें। अब जैसे इस बहन ने बताया जी बच्ची इसकी भोली भाली है, उस शख्स ने यही समझा जी कि इसको डराएंगे, धमकाएंगे, चुप करवाएंगे, उसकी हिम्मत नहीं होगी आगे बात करने की, तो कोई इसकी बात पे यकीन नहीं करेगा। ऐसे मामलात में बाज़ औक़ात बच्चे खौफज़दा होकर बताते भी नहीं हैं, ना ज़ाहिर करते हैं अपने ख़यालात को। लेकिन इस बहन ने, इनके जो ख़ावंद है, उन्होंने, घर वालों ने अक्लमंदी से अपनी बच्ची की बात भी सुनी, और फिर बर वक्त कार्रवाई के लिए पुलिस के पास गए। और हाफिज़ाबाद पुलिस, जो कि DPO हाफिज़ाबाद है फैसल गुलजार साहब, उनकी सरबराही में, और फिर जो SHO एट द स्पॉट जो अहमद साहब बैठे हुए थे वहाँ पर, उन्होंने बर वक्त कार्रवाई की और इस मज़लूम बहन की सुनवाई हुई। वो शख्स जो है इस वक्त जो है सलाखों के पीछे है, उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बस यही मेरी गुजारिश है तमाम नाज़रीन से कि अपने बच्चों की निगरानी करें, उनको अच्छे और बुरे की, अब गुड टच और बैड टच की भी तालीम देनी ज़रूरी होगी हुई आजकल के इस माहौल में, कि किस तरीके से कौन किसके पास बैठना है, किसके साथ बात करनी, किसके साथ बात नहीं करनी। कोई अनजान शख्स बुलाए, चाहे वो कोई हमसाया हो या करीबी रिश्तेदार हो, तो उसकी किस हद तक बात सुननी है, इस पे भी ज़रूर बच्चों को जो है बताना भी चाहिए और उनकी निगरानी भी करनी चाहिए। उस वक्त आपके दिमाग में क्या था? ये फ़ौरन ही आपने कहा जी इसको सेकंड्स में हल करना है। देखिए, रिस्पॉन्सिव पुलिसिंग के लिए एक फैक्टर ज़रूरी है और वो है एम्पैथी। आपको एम्पैथेटिक होना पड़ता है, आपको उस माइनर के उस ट्रॉमा को फील करना पड़ता है, आपको उसके पेरेंट्स के उस कर्ब को महसूस करना पड़ता है जिससे वो गुज़र रहे हैं। आप तब ही रिस्पॉन्सिव जो है पुलिसिंग कर सकते हैं, आप तब ही जो मज़लूम है उसके दुखों का मदावा कर सकते हैं। जब तक आप उस चीज़ को ख़ुद पे तारी करके उसको महसूस नहीं करेंगे, तब तक आप शायद उसको इंसाफ नहीं दिला पाएंगे। तो वो बच्ची जो है उसको देख के बिल्कुल एक वो
मेरी बड़ी वो एम्पैथेटिक सी फीलिंग थी। मैं उस कर्ब से उसकी वालदा को देख के गुज़रा, जिस तरह अपनी बेटियों के साथ जो है वो हुआ, और वो बंदा वो दर्द और वो तकलीफ़ महसूस कर सकता है। तो ये एम्पैथी जो है ये ज़रूरी है किसी भी पुलिस ऑफिसर के लिए, ताकि वो लोगों को जो है वो जस्टिस प्रोवाइड कर सके। बड़ी खूबसूरत बात की आपने, और यही विजन है जी आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब का, और अब सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिबा का भी ये अब एक इन्होंने एक कैंपेन भी चलाई है इस हवाले से, नेवर अगेन। कोई भी खातून है, कोई बच्चा है, बच्ची है, उसके साथ अगर जुल्म होता है तो उसको फ़ौरन रिस्पांस पुलिस करे, और इस चीज़ को आगे फिर लेके चले हैं डीपीओ हाफिजाबाद फैसल गुलजार साहब, फिर उनकी टीम जैसे कि एसएचओ अहमद, जिन्होंने इस केस को सॉर्ट आउट किया है। और जहाँ पर अच्छा काम है हम उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, और ऐसे लोगों की हर डिपार्टमेंट में ज़रूरत है, पुलिस डिपार्टमेंट में भी और दूसरे इदारों में भी, जहाँ पर जो लोग अच्छा काम कर सकें, बेहतर काम कर सकें। बहरहाल इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।